Hello. Hello. Yeah, we'll start with this lecture. I hope I'm audible. Yes, so you. Yeah. So as you can see, next we have is a branch coverage. Previous जहाँ पे stop किया था. So again this will come in the white box. So branch coverage का भी same form आएगा. Number of executable branches divided by total number of branches multiply with 100. So we can easily find out कि कितने number of branches हम लोगों ने cover किए हुए हैं परसेंटेज फॉर्म में. सो हर किसी का आप बहुत सिंपल वे में यही ऐसा इक्वेशन या फॉर्मूला लिख सकते हैं. एंड दिस बेसिकली हेल्प्स टू फेच मोर मार्क्स. दिस इज द मेन हाईलाइट पॉइंट. एवरीवन विल बी नॉट राइटिंग सच इक्वेशंस, सो इसके लिए हम लोग यहाँ से ये इक्वेशंस जो है वो फॉलो करेंगे. सो अगेन ब्रांच टेस्टिंग या ब्रांच कवरेज जो है उसके लिए सिमिलर टाइप ऑफ इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड व्हेन वी ट्राई टू एक्सप्लेन इट. सो एग्जांपल आपको दिया है यहाँ पे. Like we have a conditional branch and unconditional branch. So conditional branch में क्या बोला है, we have provided a demo and if a is greater than 5 then यहाँ पे will be providing some value जहाँ पे a जो है वो greater than 5 होगा. एंड देन आपका यहाँ पे अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं दैट स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूट. सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द कंडीशनल ब्रांच, है ना. एंड नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या क्या होगा, अनकंडीशनल ब्रांच. अनकंडीशनल मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, दिस आर द ओनली स्टेटमेंट्स जो डायरेक्टली आपको आउटपुट पे लेके जाएंगे. सो द इमेज इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आई डोंट थिंक एनीथिंग मच इज रिक्वायर्ड फॉर अ ब्रांच. सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, इफ वी प्रोवाइड अ वैल्यू टू, आपका ब्रांच जो है वो 33% कवर होगा. एंड इफ वी प्रोवाइड अ वैलिड वैल्यू, तो आपका जो कोड है, दिस कोड वो यहाँ पे अंदर जाएगा और उसके जो स्टेटमेंट्स है वो भी एग्जीक्यूट करेगा. सो सपोज इफ आई राइट एज पर दिस कोड, इफ आई राइट ए इज इक्वल टू 2, सो यहाँ पे क्या होगा, 2 इज लेस देन 5, डायरेक्टली इट विल प्रिंट ए, नथिंग एल्स विल हैपन. एंड इफ आई राइट ए इक्वल टू 6, तो क्या होगा, 6 इज ग्रेटर देन 5, यस यहाँ पे जाएगा. और देन क्या होगा, ए का वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई विथ 3 और उसके बाद में इट विल प्रिंट सम वैल्यू हियर. तो पूरा कोड जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा. सो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे हैं. सो 100% ब्रांच कवरेज के लिए एक बार हम लोगों ने जो इफ कंडीशन दिया उसको ट्रू किया, एक बार हम लोगों ने इफ कंडीशन को फॉल्स किया, एंड दैट वे आपके यहाँ पे 100% कवरेज जो है वो हो गया. Advantages: allows you to validate all branches, helps you to ensure that no branch lead to any abnormality. Then branch coverage removes issues that happen because of the statement coverage testing. Always find those areas which are not tested by other testing methods. वो हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे. एंड क्वांटिटेटिव मेजर के ऊपर याद रखो, क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर ऑफ जितने भी ब्रांचेस है वी सपोज टू टेस्ट इट by providing one or the other inputs. like एक बार करेक्ट इनपुट प्रोवाइड करो जिससे आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाए, एक बार इनकरेक्ट प्रोवाइड करो जिससे आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए. नाउ ब्रांच कवरेज इग्नोर्स द, यहाँ पे अभी आपको क्या बोला है, ब्रांच कवरेज इग्नोर ब्रांचेस इनसाइड द बुलियन एक्सप्रेशंस लाइक ट्रू एंड फॉल्स वाला. वो हम लोग यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ हर एक जो पॉसिबल ब्रांचेस है उसको ही हम लोग यहाँ पे टेस्ट करने का ट्राई करेंगे, है ना. तो सारे ब्रांचेस कवर हुए या नहीं हुए ये आप कहाँ से वेरीफाई करेंगे, बाय स्टेटमेंट कवरेज. मतलब सारे जो बुलियन के अंदर के जो एक्सप्रेशन है दोज एक्सप्रेशन शुड ऑल्सो बी टेस्टेड प्रॉपरली. सो वो हम लोगों को कहाँ से पता चलेगा, सो हम लोगों को तब पता चलेगा व्हेन वी फॉलो द कवरेज टेस्ट. नाउ कंडीशन कवरेज, कंडीशन कवरेज में क्या बोला है यहाँ पे, सेम कंडीशन कवरेज नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेबल ऑपरेंड्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑपरेंड्स. सो यहाँ पे कंडीशन कवरेज है. देखो फर्स्ट मुझे क्या बोला है, इफ यहाँ पे देखो अभी एंड ऑपरेटर यूज किया है, ठीक है, एंड वी हैव टू ऑपरेंड्स हियर. ऑपरेंड्स मतलब ऑपरेटर के बाजू में जो वैल्यूज दिए रहते हैं या वेरिएबल्स दिए रहते हैं, दोज आर कॉल्ड एज ऑपरेंड्स.
सो वी हैव ऑपरेंड्स एंड सेंटर में आपके पास ऑपरेटर है. सो ऑपरेटर कौन सा है? एंड है. x is less than y, this is first operand. a is greater than b, this is second operand. So यहाँ से एक वैल्यू मिलेगा, यहाँ से एक वैल्यू मिलेगा. if both values are true, तो फिर हम लोगों का if statement का yes वाला पार्ट जो है वो फॉलो होगा. and if any one is false, तो क्या होगा? else वाला पार्ट जो है वहां पे redirect होगा. remember, this end operator works like a multiplication sign. So if this is true, तो इसका वैल्यू 1 होगा. this is false, इसका वैल्यू 0 होगा. so 1 multiply with 0 क्या होगा? 0 होगा. if this is false, that is 0, and this is true, that is 1. so 0 multiply with 1 भी क्या होगा? 0 ही होगा. if both are false, तो 0 ही है. so only if both are true, that is 1 1. so 1 multiply with 1 क्या होगा? 1 होगा. that is output is a positive one. that is the correct one. तभी आपका इफ वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा. एल्स वो हर बार एल्स वाले पार्ट में ही जाएगा. सो वही हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं. देखो, इफ बोथ आर ट्रू, false false, true false, and false true, that is 1 1 0 0 1 0 and 0 1. तो इसके हिसाब से फॉर एवरी सच कंडीशन आपका हर एक बार अगर आप जो भी स्टेटमेंट प्रोवाइड करोगे उसके बेस के ऊपर 25% टेस्ट होगा. सो इफ आई प्रोवाइड बोथ स्टेटमेंट्स एज ट्रू, बोथ ऑपरेंड्स एज ट्रू, तो क्या होगा? 25% टेस्टिंग यहाँ पे हुआ, देन 25, देन 25, देन 25. सो ये चारों को जब कंबाइन करेंगे सो आपका 100% टेस्टिंग होगा यहाँ पे. दैट्स व्हाट वी मीन बाय कंडीशनल कवरेज. ओके, सो कंडीशनल कवरेज में आपके ये वाले पॉइंट्स आएंगे. एंड उसके लिए सिंपली वी कैन जस्ट राइट डाउन दिस एग्जाम्पल और ये टेबल. देन विच टाइप ऑफ कोड कवरेज यू चूज, तो ये हम लोग डिफाइन करेंगे कि हम लोग के पास कोड अंडर द टेस्ट है सिंगल और मल्टीपल अनडिस्कवर्ड डिफेक्ट्स. कोड ऑफ द पोटेंशियल पेनल्टी. अब कभी कभी क्या होता है, आपका रेपुटेशन लॉस हो सकता है, सेल्स में प्रॉब्लम हो सकता है ना. तो इसके लिए हम लोगों को ये वाले अलग अलग टाइप्स के टेस्ट की ज़रूरत होती है. Code coverage and functional test. Code coverage tells you how well the source code has been exercised by your test branch, and functional coverage measures how well functionality of the design has been covered by the test. Never used as a design specification. ये डिजाइन स्पेसिफिकेशन को फॉलो करेगा. ये डेवलपर के साइड पे होगा कोड कवरेज. फंक्शनल टेस्ट मतलब क्या फंक्शंस आपने प्रोवाइड किए एंड हाउ दोस फंक्शंस आर बिहेविंग, ये कहाँ पे होगा? टेस्टर एंड पे होगा. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव डिफरेंट कोड कवरेज के लिए वी हैव डिफरेंट टूल्स. लाइक दिस इज वन, कोबरटूरा, क्लोवर है, डेव पार्टनर है, एमा है, कैलिस्टिक है, कोव्यू एंड कोएंट है, एंड बुलिजाई फॉर C++, सोनार है. सो ये सारे आपके अलग अलग जो हम लोग लैंग्वेजेस यूज करते हैं उसके हिसाब से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हिसाब से आपको ये स्टैंडर्ड टूल्स प्रोवाइडेड है जिसको हम लोग यूज करके अपने अलग अलग ये जो कोड में आपके जो अलग अलग ब्रांचेस रहेंगे उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं. सो फॉर दैट पर्पस वी हैव दिस. ओके, सो एट लीस्ट फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन जस्ट रिमेंबर 1 और 2 जो आप एग्जाम में ऐड कर सकते हो. सो यहाँ पे हम लोगों के ये सारे कंप्लीट हो गए. This name should be there with you, at least Clover dev partner, that is the development partner. क्या कर रहा है वो? It can analyze the Java code for quality and complexity. Then same way यहाँ पे अगर आप देखेंगे Bullseye for C++, है ना. तो C या C++ के कोडिंग पे अगर आपको कोड कवरेज अगर चेक करना है then we can simply find out this Bullseye. Then फर्स्ट वाला अगर आप देखेंगे दिस वन, सो ये क्या बोल रहा है? इट इज एन ओपन सोर्स कोड कवरेज टूल. इट मेजर्स टेस्ट कवरेज बाय इंस्ट्रूमेंटिंग अ कोड बेस, एनालाइजिंग विच लाइन ऑफ कोड आर एग्जीक्यूटिंग एंड विच आर नॉट एग्जीक्यूटिंग व्हेन टेस्ट सूट्स रन. सो ये आपका कुछ एग्जाम्पल्स हो गए. सो ये बहुत ज़रूरी है. हम लोग जब अगर नॉर्मली जब अगर हम लोग टेस्टिंग की या कुछ बात करते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं करते. तो यहाँ पे आपको ये चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है.
कि हम लोग कौन से ऐसे टूल्स यूज कर सकते हैं। अब हम लोगों ने कभी ऐसे कोई टूल्स यूज नहीं किए रहते हैं एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सो अगर आप एक आध कोई ऐसे टूल्स अगर बता सको, सो उससे क्या होगा, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एज वेल एज फॉर द इवेल्युएटर। या अगर आप सपोज कि आप अगर कोई एक सॉफ्टवेयर जो आपका प्रोजेक्ट बना रहे हैं एंड इफ यू से कि मैंने अपना सॉफ्टवेयर के लिए भी ऐसे कोई ना कोई एक आधा एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, सो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। सो यहाँ पे आपको दिया है कि वी हैव डिफरेंट सच एग्जाम्पल्स अवेलेबल, जिससे आप ये सेम चीज एक्सप्लेन कर सकते हो। एग्जाम में भी आप बता दो ना। सो यहाँ पे देखो, आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है जो हम लोग डेव पार्टनर जो हम लोग यूज करते हैं। सो डेव पार्टनर कैसे वर्कआउट होगा ना, उसका सिंपल सा एग्जाम्पल है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस पार्ट। Brief overview of the reporting capabilities within DevPartner Studio. There are two different types of reporting that's available. ओके, आई होप वीडियो का वॉइस प्रॉपर है ना, सुनाई दे रहा है? हेलो, इज इट ऑडिबल? Yes, sir. ओके, Exporting DevPartner data out to raw XML or actually generating an HTML auto-generated report through a reporting utility built into DevPartner Studio. So the first one, pretty straightforward, is a raw XML data file. You would choose it and then save, and it would look along the lines of this. So you'd have your raw XML data that's generated that can be shared in other reporting tools or wherever else would be needed. The next piece is the HTML generated report, and we have a utility built into the suite for generating these reports. We can work with the various tools in the suite: code coverage and overall code quality for .NET, code quality, static source analysis, the code review, the error detection, and then the various performance reports. So in my example, to keep things consistent, is the code coverage. So I'm going to choose code coverage. I could put in. सो एज यू कैन सी यहाँ पे ये विजुअल बेसिक टाइप के जो एप्लीकेशन है उसके लिए दे आर यूजिंग सच सॉफ्टवेयर। सो डॉट नेट बेस्ड, अभी अगर आपको याद रहेगा वीबी डॉट नेट हो गया, विजुअल बेसिक डॉट नेट। सो अब देखो कि हम लोग विजुअल बेसिक्स में कोई एक अगर एप्लीकेशंस बना रहे हैं उसका कोई एक लैंग्वेज यूज करके, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं वी कैन यूज सच टूल्स विच आर अवेलेबल। In a report author, that's optional, and then choose a session file that has been collected and saved away. So let me go find a session file that I've created, and then generate a report. And you can see the automatically generated report, which you can save away and then share with others. So those that might be in management or a team lead or whoever that would need to know overall stats but not need to know all the code level details that you work with on a day-to-day basis, you can quickly and easily do this. And it would not require them a license to be able to view this, whereas you would. यहाँ पे देखो, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ये हर एक के लिए दे हैव फॉलोड दिस मेथड। सो अभी ये जो है ना, दिस इज द टेस्ट कवरेज रिपोर्ट, बहुत सिंपल वे में आपको मिल गया एंड यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे टेस्ट कवरेज बिल्कुल नहीं हो रहा है, कहाँ पे थोड़ा बहुत टेस्ट कवरेज हो रहा है, राइट। सो दैट वे वी कैन यूज दिस पार्ट एंड आपको यहाँ पे खुद से मेहनत नहीं करना है। देखो, आपने एक तो सबसे पहले खुद से ज़्यादा मेहनत नहीं किया है, वी हैव यूज्ड रेडीमेड टूल्स विच आर अवेलेबल, और वही आपको डायरेक्टली हेल्प कर रहा है। सो इससे बेटर इसका एक एडवांटेज क्या होगा कि व्हेन यू अपडेट सच थिंग इन योर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, सो उससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक्सटर्नल के सामने भी यू कैन जस्ट प्रोवाइड कि ओके वी हैव यूज्ड सच थिंग विच आर प्रोफेशनली कंपनीज फॉलो।
सो स्टेटमेंट कवरेज, पाथ कवरेज, ये सब हम लोगों को अभी समझ में आ गया. डिसीजन कवरेज. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. Anyone, any doubts till now? Any doubts, anyone? Let me know. किसी को कोई डाउट है? No doubts? Hello. No, sir, as of now. And what about others? Guys? Hello. T-wise. Hello. Students. Are you listening? Okay. Okay, ठीक है. So no doubt. So we'll continue with our topic then. So as you can see, यहाँ पे next जो हम लोग का topic है, that is concerns of verification. अब यहाँ पे verification के अंदर क्या बोला है? Assurance that the best verification technique will be used. First of all, testers should have a following concern when selecting and executing the verification testing. Assurance that the best verification technique is used. Then next क्या बोला है? That verification technique will be integrated into a developmental process. ये बहुत important है. ऐसा नहीं हो रहा है कि पूरा डेवलपमेंट होने के बाद में ही हम लोग टेस्ट करेंगे, बट ड्यूरिंग अ डेवलपमेंट वी हैव अपडेटेड दिस पार्ट. Assurance that the right stuff and appropriate resources will be available when the technique is scheduled for execution. So ये basic से points हो गए आपके. Now comes the next part, that is the validation part. अब validation part क्या बता रहा है? Basically, we are talking about validation. मतलब are we developing the right software product or not? मेन आपके सारे जो टेस्टिंग अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना. सो अब याद रखो कि आपको यहाँ पे बोला है ISO स्टैंडर्ड है 12207. ISO 12207, that is the standard which follows the validation process. So if client ask for such certification, तो आपको ये स्टैंडर्ड ISO के जो रूल्स है 12207 के, दो स्टेप्स और उनके बेसिक आपको टेम्पलेट मिलेंगे. वन शुड फॉलो इट एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट वी सपोज टू टेस्ट इट, और तब जाके देन आप बोल सकते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर जो है प्रॉपरली टेस्ट हुआ है. एंड क्लाइंट्स आर गोइंग टू ट्रस्ट ऑन दोज ISO सर्टिफिकेशन, नॉट ऑन यू. So validation is the actual testing performed on software product. It gives the answer about the query like are we developing the right software product or not, and further it also ensures the identification of defects. So types of defect क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा है. We have discussed different types of defect. कितने टाइप के defect हम लोगों ने पढ़े थे? 4 या 5 types: critical, major, moderate, minor and cosmetic. सो वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो भी कुछ अगर मिस आउट हुआ है वो हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे? वैलिडेशन प्रोसेस में. सो फर्स्ट आपको क्या बोला है? ISO 12207 वैलिडेशन प्रोसेस क्या क्या आएगा? गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ द स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट. बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट हम लोग टेस्ट स्ट्रेटेजीज प्लान करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, एंड उसके बाद देखेंगे कि ओके as per the requirements and specifications whether we have a test plan ready which is best suitable for the software or not. Now testing में क्या आएगा? Boundary values आएंगे, stress testing आएगा. Remember boundary value analysis हम लोगों ने यही चैप्टर में previous lectures में पढ़ा हुआ है. Boundary value analysis, equivalence partitioning, those are the points will appear here. Stress test, try to create artificial load on your system and will check under such stress situations how your system behaves. Next is functionality test. Then test and error messages, conduct software evaluation as it ensures that the software meets all
predefined requirements and is acceptable for the user. Now, what is the difference between software verification validation? So software verification is the process of evaluating the development phases to ensure accuracy of the software. है ना, डेवलपमेंट साइड पे आएगा. याद है वी मॉडल हम लोगों ने देखा था, तो वो जो वी मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था, सो ऑन वन साइड वी हैव वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपका कोडिंग आएगा, एंड ऑन द अदर साइड वी हैव वैलिडेशन. सो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग आ रहा है, देन हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन, है ना, ये सब आएगा. देन यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट टेस्ट विल कम हियर, दैट इज वैलिडेशन. देन इंटीग्रेशन टेस्ट आएगा, देन उसके बाद में सिस्टम टेस्ट आएगा, देन एक्सेप्टेंस टेस्ट आएगा. सो वी हैव मल्टीपल सच प्लेटफॉर्म, मल्टीपल सच थिंग्स अवेलेबल. आप अगर चैट बॉक्स में भी अगर आप देखोगे, सो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने सिमिलर टाइप का डायग्राम एक यहाँ पे मेंशन किया था. इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन, ओके आई विल जस्ट शेयर इट. अगर मैं अपना कंप्लीट स्क्रीन शेयर करूँ, सो यहाँ पे देखो हम लोग के पास वो सेम डायग्राम इज अवेलेबल हियर एज वेल. वी मॉडल टेस्टिंग, सो यहाँ पे आपके पास SDLC आएगा, यहाँ पे STLC आएगा. सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेक्ट है कि नहीं, बेस्ड ऑन दैट आपका यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट विल गेट क्लियर. देन फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस के बेस के ऊपर सिस्टम टेस्ट आएगा, हाई लेवल डिजाइन के बेस के ऊपर इंटीग्रेशन टेस्ट आएगा, एंड नेक्स्ट इज द डिजाइन, डिटेल डिजाइन या लो लेवल डिजाइन हम लोग बोल सकते हैं, या प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, वॉट एवर यू से, उसके लिए यूनिट टेस्ट आएगा. सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, जिसके अंदर वापस सब टाइप्स विल अपीयर हियर, एंड फॉर ऑल सच स्टेजेस ऑफ योर टेस्टिंग, यहाँ पे ये वैलिडेशन पार्ट है. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में दिस इज द वैलिडेशन पार्ट, and software development life cycle, this is the verification part. So as you can see, requirement analysis are if the requirement analysis are correct, then acceptance test will be easy to clear by the user. Same way, if functional specifications are defined properly, then system test will work in a correct manner. Then if high level designs are correct, then the integration of the integration between the module will happen correctly. And if detailed design or low level designs, those are correct, then we can say an individual unit test will happen in a proper manner, और बेस पे आपका कोडिंग आएगा, राइट. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सेम थिंग इज गिवन हियर एज वेल. तो वेरिफिकेशन कहाँ पे आ रहा है आपका, वेरिफिकेशन विल कम ऑन डेवलपमेंट साइड एंड वैलिडेशन विल कम ऑन टेस्टिंग साइड. सो वी मॉडल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर दिस, आपको मेमोराइज होना चाहिए. सो वेन एवर यू आर राइटिंग सच आंसर, आपके आंसर में I mean your answer should be supportable with that diagram. Okay, you can just simply draw with the help of pen, no need of any scale or anything. You can just that diagram should be readable, that's it. So हम लोगों को वहाँ पे कोई मैथ्स का जियोमेट्री टेस्ट नहीं है कि ओके योर डायग्राम्स एंगल शुड बी 35 45 या समथिंग. वी कैन जस्ट ड्रॉ वन डायग्राम, फ्री हैंड डायग्राम, पेन से आप वहाँ पे क्विकली अपने जो पॉइंट्स है वो वहाँ पे मेंशन कर दो, एंड यू कैन जस्ट मूव फर्दर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. सो यहाँ पे वही है, वेरिफिकेशन में क्या हो गया, इट इज परफॉर्म बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर वैलिडेशन. एंड ये कब आएगा, वंस द verification is done, then we'll talk about the validation, the performance once the processes of the software verification is complete. Verification ensures that the product is being developed as per the requirements and design specification, and validation ensures that the software meets the user needs and fit it to the used by them. Okay, so that's it. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इवेल्युएट द प्लान, रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, टेस्ट केसेस, ये सब यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे, एंड उसके बेस के ऊपर विल जस्ट
प्रोडक्ट टू वेरीफाई फॉर द रेडीनेस टू रिलीज. सो जैसे ही आपका वैलिडेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, योर सॉफ्टवेयर इज रेडी टू बी रिलीज्ड और डिप्लॉय ऑन द क्लाइंट एंड. वैलिडेशन वर्क ब्रांच कैसे वर्कआउट होंगे? सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी प्रोवाइड इनपुट्स जिसके वो हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे. दैट इज द वैलिडेशन प्रोसेस, जो अलग अलग टेस्टिंग टेक्निक हम लोगों ने देखे हैं. अब ये इसके बेस के ऊपर विल जस्ट चेक. सो इफ थिंग्स वर्क प्रॉपरली, आउटपुट आपका प्रॉपर मिल रहा है, वी आर डन. अदरवाइज रीवर्क इज रिक्वायर्ड, है ना. एंड उसमें आपको यहाँ पे क्या बोला है, वी यूज डिफरेंट टूल्स. जैसे अभी हम लोगों ने एक जो डेवलपर वाला जो एक टूल देखा, जिसमें हम लोग कोड पे ब्रांच या कवरेज टेस्टिंग कर सकते हैं, वो है. या फिर स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम फ्रॉम आर ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्टीट्यूशन. तो वो जो गाइडलाइंस है वो फॉलो हुए या नहीं, वो अगेन हम लोग वेरीफाई करेंगे यहाँ पे, है ना. सो आप जो भी वैलिडेशन होंगे आपके, उसमें ये गाइडलाइंस आपको बाय डिफॉल्ट फॉलो करने हैं एंड उसी के बेस के ऊपर टेस्टिंग होगा. सो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाइल द इनपुट्स आर entering work branch, there has to be some entry criteria. Suppose we are validating an application or some part of it, we should have a code written and compiled as an input to the work branch, है ना. and output में हम लोग क्या देखेंगे, input criteria for the next work branch should match with the exit criteria from the work branch. So like validate works for the product where we try to find the defects or many other things. So validation process is sequential activity to be conducted in work branch are described by the validation process. The activities done while validating the work under the testing are described using this. Check the process. If validates the process and not the work, it describes how the validation is checked. Standard tools guidelines वही same points है. Okay. Levels of validation बहुत simple है. Levels of validation में क्या आएगा? We have unit test. So unit test focuses on verification efforts for the smallest unit या smallest part of your software design, या फिर आपका सबसे छोटा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट या मॉड्यूल जो है, सब मॉड्यूल जो है उसके लिए. सो यूनिट टेस्ट कंसिडरेशन, मॉड्यूल इंटरफेस इज टेस्टेड टू एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली फ्लोज इन and out of the program under the unit under this unit test. The local data structure is checked to ensure that the data stored temporarily retain its integrity at all steps in an algorithm execution. तो डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करने का मतलब क्या है कि व्हेनेवर, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग अगर एटीएम मशीन अगर यूज कर रहे हैं, सो इफ आई एंटर विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर 5000, देन इंटीग्रिटी शुड बी मेंटेन. इट शुड नॉट हैपन कि अगर एटीएम के पास में 5000 टोटल अमाउंट इज नॉट अवेलेबल, देन इट विल से कि ओके टेक 4900, वी डोंट हैव 5 मोर नोट्स विद अस. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. और इट शुड नॉट हैपन लाइक कि मेरे पास 2000 के ही नोट्स है, सो आपका जो सिस्टम है वो डायरेक्टली क्या करेगा, और 2000 के 2 नोट्स निकाल के या 3 नोट्स निकाल के बोलेगा कि इंस्टेड ऑफ 5000 यू कैन टेक 6000. या फिर अगर सिर्फ 500 के नोट्स है तो इल से कि ओके भाई इंस्टेड ऑफ 5000 टेक 4500 बिकॉज इतना ही नोट्स है और एक 500 का नोट मेरे पास नहीं है. So integrity should be maintained. So boundary conditions are tested. Already हम लोगों ने समझा boundary conditions क्या रहता है. So उससे हम लोग को पता चलेगा module operates properly or not at boundary, है ना. Then all independent path, basic path testing हम लोग देखेंगे. Through the control structure are exercised to ensure that all statements in the module have been executed at least once. Now उसके आगे आएगा आपका integration testing. So integration testing is a technique used for constructing the program while at the same time carrying out tests to uncover error related to interfacing. The main objective is to make unit tested components and build a program structure that has been dictated by the design. So जैसे डिजाइन में बनाया था वही सेम यहाँ पे फॉलो हुआ है कि नहीं. Then next is interface testing. So when an application or a software or a website is developed, then there are several components of it. And this components can be server, database, सब हर कुछ भी हो सकता है.
So the connection which integrates and facilitates the communication between the components. Like इंटरफेस मतलब क्या होगा, जहाँ से हम लोग ये सेम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, जो यूजर को भी प्रोवाइड होगा, बराबर है. सो इंटरफेस इज द सॉफ्टवेयर कंप्राइजिंग ऑफ द सेट ऑफ कमांड्स एंड मैसेजेस, जो कहाँ से आएंगे, जो उसको ऑपरेट कर रहा है उसके साइड से आएंगे. तो वो जो इंटरफेसेस है वो आपने कितना प्रॉपर बनाया वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे. तो टेस्टिंग दैट इज done to verify the interface functionality is called interface testing. Next is system test. So यहाँ पे क्या बोला है, system test of a software or a hardware is testing conducted on the whole या integrated to estimate the system's compliance with the specified set of requirements, where your system is compliance with this part of a software or not. लाइक हम लोगों ने जो सिस्टम टेस्ट में क्या होगा, सारे आपके सॉफ्टवेयर के जो भी पार्ट्स हम लोगों ने अलग अलग डेवलप किए वो सारे कंबाइन आ जाएंगे. और कंबाइन आने के बाद हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि अभी आपका सॉफ्टवेयर या सिस्टम कितना प्रॉपर वर्कआउट हो रहा है. सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द ओनली थिंग टेस्टर शुड बी टेस्टिंग एट द सिस्टम टेस्ट स्टेज आर दैट थिंग्स ही और शी कुड नॉट टेस्ट बिफोर. सारा पूरे जो भी कंपोनेंट्स आपके हैं सबको साथ में लेके आओ, जिसको हम लोग बिग बैंग अप्रोच भी बोलते हैं, और उसको आप एज अ सिंगल सिस्टम टेस्ट करेंगे, एज अ सिंगल सॉफ्टवेयर टेस्ट करेंगे. सो इट इज डन टू चेक द होल सिस्टम और सिस्टम एज अ होल इज फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट. सो उस पे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिस्टम टेस्ट के अंदर मैंने क्या बोला था आपको, परफॉर्मेंस टेस्ट भी हम लोग चेक करते हैं. फंक्शनलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी, ये आपके 3 टाइप्स आएंगे ना सिस्टम टेस्ट के अंदर. सो दैट इज अनदर पार्ट. सो ये आपका इतना हो गया, ये कंप्लीट. नेक्स्ट इज कवरेज इन वैलिडेशन. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कवरेज इन वैलिडेशन, फंक्शनलिटी, देन नेक्स्ट आपको क्या बोला है, next we have is requirement, then functionality and features coverage. So यहाँ पे आपको क्या बोला, priority of the requirement, some of the feature which must be there, some which should be there, and some are the features or function which could be there. 3 में डिफरेंस है. देखो आपके सॉफ्टवेयर में भी आप क्या करेंगे, यही वे में आप भी एक्सप्लेन करेंगे कि ओके there are some features which must be there, which are very very important with respect to the theme of your project, जहाँ पे वो functions के बिना आपका project complete नहीं होगा. So those things must be there. Then next we have few functions which we supposed to add, है ना, those things or those requirements should be there. सो P1 जो है इसके सबसे इम्पोर्टेंट, इसका इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा रहेगा. देन शुड बी वाले का इम्पोर्टेंस उससे थोड़ा कम रहेगा. तो अगर टाइम परमिट्स, इफ बजट परमिट्स, देन वी कैन से कि ये शुड बी वाले जो है ये पॉइंट्स हम लोग ऐड करेंगे. देन नेक्स्ट वी हैव इज अ कुड बी, मतलब इफ फाइनली आफ्टर वर्किंग विद एवरीथिंग, फाइनली अगर टाइम अगर बच रहा है, देन वी थिंक अबाउट दिस, अदरवाइज इसको हम लोग फ्यूचर स्कोप में डाल देंगे. जैसे आप बोलते हो कि इफ अगर हम लोग टीवाई में अगर प्रोजेक्ट इवेल्युएट करते हैं, इफ वी से कि ओके फ्यू थिंग्स आर मिसिंग, सो वो किस में जाएगा, फ्यूचर स्कोप में जाएगा. तो प्रायोरिटी वाइज वी सेट फ्यू रिक्वायरमेंट्स. P1 में हाईएस्ट प्रायोरिटी आएगा, P2 में मीडियम प्रायोरिटी आएगा, एंड P3 कम्स विद द लीस्ट प्रायोरिटी. सो वो सबसे लास्ट में ऑप्शन रहेगा. सो यहाँ पे वही बोला है, ऑल द रिक्वायरमेंट्स नीडेड नॉट बी नेसेसरीली कवर्ड, दे मे बी सेग्रीगेटेड इनटू अ सेपरेट क्लासेस सच एज मस्ट, शुड बी और कुड बी. दिस आर द प्रायोरिटाइज्ड अकॉर्डिंग टू or almost all high priority requirements expressed, must and some lower priority requirement expressed, वो कहाँ पे आएंगे, should be में आएंगे and could be में आएंगे. functional coverage या functionality coverage, तो उसमें भी वापस 3 सेट्स बनेंगे, must and next is could be वाला, तो उसमें भी 3 आएंगे. feature coverage वापस 3 आएंगे. now दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बताना है
एज पर योर प्रोजेक्ट विच आर द फंक्शंस जो आपने मस्ट रखे है, शुड में रखे हैं या कुड बी में रखे हैं. सो उसके बेस के ऊपर वी कैन से कि ये कुड बी वाले फंक्शंस थे जो हम लोगों ने फ्यूचर स्कोप में डाले, या फिर ये शुड बी वाले फंक्शंस थे जो हम लोगों ने फ्यूचर स्कोप में डाले. आपका प्रोजेक्ट के जो कोई कोर फंक्शंस जो है वो कभी भी यहाँ पे शुड या कुड वाले में नहीं जाएंगे. कोर फंक्शन विल ऑलवेज बी ना मस्ट, मस्ट वाला जो हम लोग का कंडीशन है उसके अंदर. So I hope three categorizations are very clear with respect to requirement, functions and features. And तीनों में ये टेबल आपका सेम रहेगा. So this table should be very much clear to everyone, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सके. So remember whatever we are discussing in ITSM and in SQA, same thing you supposed to implement in your project document. Remember, अगर आप the things which we are discussing for now, if you apply those small changes, that will help you to fetch more marks. And remember, आपका 150 mark का जो project है, if you manage to score more than 130 in your project, then वो आपका जो grade है ना उसको बहुत properly improve कर देगा. ठीक है. So make sure you try to at least fetch minimum 130 in your project, and that is not difficult. अगर आप चीज़ों को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करो. आपका प्रोजेक्ट बड़ा है या छोटा है, आई डोंट केयर, बट द वे यू हैव डेवलप्ड योर सॉफ्टवेयर, और उसमें अब देखो कि मैं बोल रहा हूँ कि वी हैव डेवलप्ड सपोज अ साइन अप पेज. तो साइन अप पेज पे वैलिडेशन कितना प्रॉपर हुआ है, वेरिफिकेशन कितना प्रॉपर हुआ है, उसके मैं आपको मार्क्स दूंगा. आई विल नॉट प्रोवाइड यू मार्क्स फॉर the number of pages, the number of how many number of more pages or how much code you have developed in your software. उसके मार्क्स नहीं होंगे. ठीक है. अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपने साइन अप पेज अगर बनाया है, सो आई विल चेक कि आपने साइन अप में स्टैंडर्ड वे जो साइन अप प्रोसेस रहता है वो फॉलो किया है क्या. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव प्रोवाइडेड एन ऑप्शन directly to sign up from Facebook or Twitter or somewhere. Then next thing, uh, uh, while uh, while signing up in your software, suppose I have provided uh, an email ID, so वो proper है कि नहीं वो check करेंगे. So those are the main points जहाँ पे हम लोग ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं. रिमेंबर, ये सेम आप अगर कहीं इंटरव्यू में भी अगर जा रहे हैं, एट दैट प्लेस ऑल्सो दिस विल हेल्प. और आप अगर मास्टर्स कर रहे हैं वहाँ पे भी ये सेम चीज़ आपको हेल्प करेगा. सो जो छोटे छोटे कुछ चेंजेस जो है ना, जो आपके रिपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बना देंगे, आपके प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा प्रोफेशनल बना देंगे. और वही प्रोफेशनलिज्म जो है वो आपके आपका यहाँ पे दिखना चाहिए. ओके. अब लास्ट टाइम जब हम लोग आई कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे ऑन मंडे, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, देयर आर मेनी पीपल हु हैव नॉट सबमिटेड दैट. आज है. एनीवन हु वांट्स टू सबमिट, हु वांट्स टू चेक ट्रेन रिजर्वेशन वाला जो मैंने असाइनमेंट दिया था? एनीवन? कोई नहीं है. ओके.
Okay, I'll just share one diagram. ध्यान से देखना. Now, just 1 minute. Okay, as you can see here, we have this image. अब ये image अगर आप देखेंगे ना, so आपको क्या बोला है? We have user requirement. थोड़ा zoom in कर देता हूँ. So we have user requirement. Sorry. And at same point of time, we have system requirement. और उसके आगे अगर आप देखेंगे, this is the model, source code है, object code है, एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? रिक्वायरमेंट्स, ऑब्जेक्ट कोड, वो हम लोग वैलिडेट करेंगे, मॉडल वेरिफिकेशन होगा. सो जो हम लोगों ने वेरिफिकेशन वैलिडेशन देखा है ना, वो सेम चीज यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूस चेक कर रहे हैं. ट्रेसेबिलिटी पॉइंट्स, जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट कोड को हम लोग ट्रेसेबिलिटी विल बी हैपनिंग बिटवीन सिस्टम रिक्वायरमेंट, उसके बेस के ऊपर जो मॉडल बना है, सोर्स कोड बना है, एंड ऑब्जेक्ट कोड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जेक्ट कोड? सोर्स कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोगों ने लिखा है, ऑब्जेक्ट कोड कंपाइलेशन के बाद में जो आपको कोड मिल रहा है. सो याद रखो, आप जब अगर कोई एक मोबाइल ऐप या कोई एक सॉफ्टवेयर अगर एक्सेस करते हो, तो आपको वहाँ पे सोर्स कोड नहीं मिलता है, उसका एक कंपाइल्ड वर्जन मिलता है ना, एंड वंस यू क्लिक ऑन दैट, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होना चालू होता है. लाइक वी हैव मोबाइल एप्लीकेशंस, we have different softwares available with us. So वो आपको कोड, सोर्स कोड नहीं देते, कंपाइल्ड वर्जन प्रोवाइड करता है, एंड दैट कंपाइल्ड वर्जन कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल, वो वापस रिकम्पाइल नहीं होगा. लाइक फॉर एग्जांपल इन जावा, डॉट जावा एक्सटेंशन वाले फाइल्स को जब अगर मैं कंपाइल करूंगा, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डॉट क्लास फाइल, and that dot class file will then get executed and that shows the output. So मैंने आपको जावा फाइल नहीं दिया है, मैंने आपको डॉट क्लास फाइल दिया है, एंड उसके ऊपर मैंने अपना जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है उसका कोड ऐड, उसका आइकन ऐड किया है. सो वंस यू क्लिक ऑन दैट, दैट कोड विल गेट एग्जीक्यूट. बराबर है? दैट कोड विल गेट एग्जीक्यूटेड और कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, एंड दैट विल जनरेट आउटपुट. सो वो जो मशीन लेवल लैंग्वेज पे जा रहा है आपका कोड, वो आपका ऑब्जेक्ट कोड हो गया. ठीक है? सो ये पैटर्न है जो आपको याद रखना है बहुत प्रॉपरली. नाउ acceptance test. What we mean by acceptance test? What are the things which are included in acceptance test? हम लोगों ने बहुत बार अब तक डिस्कस किया है कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होगा, कैसे वर्कआउट होंगे, क्या चीजें रहेंगे. अब यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल्स अगर उसके समझे कि एक्सेप्टेंस टेस्ट में क्या रहेंगे, तो इन acceptance test there are multiple things which are included. Just 1 minute. Okay, so as you can see, this is what we mean by acceptance test. Where we are talking about acceptance में क्या बोला है देखो, fail or pass, that's first thing. जहाँ पे we have software applications, whether if it's fail, then software application is not ready for customer use. If it passes, then software application is ready for customer use. So acceptance के अंदर आपके बहुत सारे multiple levels रहता है, वो दिया है यहाँ पे. acceptance testing में आपको यहाँ पे ये same points दिए देखो. So acceptance level is the level of software testing in which entire system is tested to evaluate the system meets the requirement of the software product is acceptable for delivery to customer. Acceptance testing is the fourth and last level. याद है fourth level कैसे होगा? First कौन सा आएगा? Unit test, integration, system test, and then comes acceptance. So that is the fourth level. Then
A quality assurance team performs acceptance testing. Quality assurance, quantity नहीं है, याद रखो. When we talk about branch coverage testing, वहाँ पे quantitative measures use करता है, and here we use qualitative measures to ensure the software application meets business requirements or end user needs. This testing returns either a pass or a fail results. So if result is fail, it means flaw is present in the software product and software is not ready for use. Now, this is the black box test. We all know what is black box test, in which only the functionality is evaluated to ensure that the system meets the specified acceptance. Now, following attributes are there: performance, scalability, usability, availability, timeliness, data integrity, documentation and installability. ये सब ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे आता है. सो इन प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान क्रिएट होंगे, टेस्ट केसेस डिजाइन होंगे, उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, compare the system with the requirement, obtain the results, and if required we go for a retest as well as regression testing. रीटेस्ट मतलब कोडिंग में आप मॉडिफिकेशन करके वापस वो सेम चीज को हम लोग रीटेस्ट करेंगे, याद रखो. सो यहाँ पे एज वी ऑलरेडी डिस्कस, एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर सिर्फ आपका जो ब्लैक बॉक्स टेस्ट है वो नहीं आता है, व्हाइट बॉक्स भी आएगा. सो रीटेस्टिंग का मतलब क्या हो गया, रिकोड करेंगे ना हम लोग एंड अगेन विल टेस्ट इट. सो यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ अ टेस्टिंग, सो इसमें क्या आएगा, रीटेस्ट आएगा, मतलब दिस इज हैपनिंग ऑन द क्लाइंट एंड एज वेल. सो दिस आर फ्यू वर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्ट जो हम लोग याद रख सकते हैं. You can say these are the order points. By default, whenever we are trying to explain such things, आप directly ये points highlight कर सकते हो in your answer कि acceptance test why it is important. So हम लोग उसमें क्या क्या चीजें verify करेंगे. So these are few technical points. आप इंटरव्यू में भी ये same points लिख सकते हैं, आपको बहुत easily पता चलेंगे चीजें. सो एक्सेप्टेंस टेस्ट कैसे वर्कआउट होगा, क्यों वर्कआउट होगा, क्या उसका बेनिफिट होगा, ये सब हम लोग बहुत इजीली यहाँ से देख सकते हैं. सो एक्सेप्टेंस, वेदर क्लाइंट एक्सेप्ट्स योर सॉफ्टवेयर और नॉट, है ना, ये हम लोग यहाँ पे बताते हैं. अब उसके लिए हम लोग के पास एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर बहुत सारे सब अलग अलग टाइप्स होता है. आई थिंक हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, बट दिस इज कम्प्लीटली एन न्यू टॉपिक जिसके अंदर अगेन हम लोगों को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करना है चीज़ों को. सो यहाँ पे अल्फा टेस्ट, बीटा टेस्ट क्या होगा, ये सब आएगा. उसके बाद में नेक्स्ट वी हैव अदर थिंग्स लाइक वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, वी एफर्ट्स. सो आज मैं अभी यहाँ पे एक्सेप्टेंस टेस्ट पे स्टॉप करता हूँ. इसके आगे के कुछ पॉइंट्स ये टॉपिक के साथ में डिस्कस करना है इसके लिए. सो आज हम लोग इसके आगे नया और कुछ नहीं करेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो. एनीवन, एनी डाउट्स, एनीवन? हेलो, is there any doubts guys? No, sir. Okay, so we'll stop this lecture here.